बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने उन सैनिकों का आभार जताया जिन्होंने रूस की सीमा तक पहुंचने का दावा किया है। और एक दिन पहले यूक्रेन के सैनिकों का एक वीडियो सामने आया जिसके बाद ये कहा गया कि वो खार्किव के नजदीक रूस की सीमा तक पहुंच गए। और उन्हीं सैनिकों का हौसला बढ़ाने के लिए ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने संदेश में उन्होंने खार्किव में रूसी सैनिकों को खदेड़ देने का जिक्र करते हुए इसे एक बड़ी जीत बताया। 27 батальон, 127 бригада територіальної оборони України। एक दिन पहले यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो जारी करके दावा किया गया कि उसके सैनिक रूस के बॉर्डर पर पहुंच गए। वीडियो में यूक्रेन के कई सैनिक हाथों में राइफल थामे जबरदस्त जोश में दिखाई दिए, जबकि सैनिकों के पीछे ही यूक्रेन के झंडे के नीले और पीले रंग में रंगी एक बॉर्डर पोस्ट दिखी। हालांकि यूक्रेन ने ये साफ नहीं किया कि वीडियो किस जगह का है, लेकिन कुछ मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने इसे खार्किव के इलाके में ही शूट किया। खबर है कि काला सागर में रूस को यूक्रेन ने बहुत बड़ा झटका दिया। यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस के कई जहाज यूक्रेन के मिसाइल हमलों में तबाह हो चुके हैं, जिसके बाद अब काला सागर में यूक्रेन का दबदबा बनता दिखने लगा है, जो कि रूस के लिए बहुत बड़ा झटका हो सकता है। यूक्रेन का दावा है कि काला सागर में अब रूस के केवल 2 जहाज बाकी हैं। इसके अलावा जितने भी जहाज पहले काला सागर में थे वो क्राइमिया लौट चुके हैं। यूक्रेन की फौज के इन दावों पर रूस अब तक खामोश है, लेकिन उसकी खामोशी को यूक्रेन के दावों पर उसका कबूलनामा समझा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन के मिसाइल हमलों ने काला सागर में रूस की नाक में दम कर दिया। रूस के कई जहाजों को इन हमलों की वजह से नुकसान हुआ। खबर है कि क्राइमिया में रूस की नौसेना के इन जहाजों को मरम्मत करवाने के लिए भेजा गया है। लेकिन अगर यूक्रेन की सेना का दावा सही है तो ये रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। काला सागर यूक्रेन और रूस की जंग में बेहद अहम है, इसलिए जंग की शुरुआत होते ही रूस ने काला सागर में पूरी ताकत झोंक दी थी और अपने सबसे ताकतवर जहाज मॉस्कवा को काला सागर में तैनात कर दिया था। लेकिन करीब 1 महीना पहले मॉस्कवा भी डूब गया था। यूक्रेन ने दावा किया था कि उसकी नेपच्यून मिसाइलों के हमले ने मॉस्कवा को तबाह कर दिया। हालांकि अभी तक रूस ने ये नहीं माना है कि मॉस्कवा यूक्रेन की मिसाइलों के हमले की वजह से डूबा था। और अब यूक्रेन की फौज के नए दावों पर भी रूस चुप है। अब तक साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाज काला सागर में मौजूद हैं। ये भी साफ नहीं है कि रूस के कितने जहाजों को यूक्रेन की मिसाइलों ने नुकसान पहुंचाया। लेकिन रूस काला सागर की अहमियत को अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने मॉस्कवा के डूबने के बाद काला सागर में जहाजों की तैनाती बढ़ा दी थी। लेकिन मॉस्कवा को ढेर करने के बाद तो यूक्रेन की फौज के हौसले बुलंद हो गए। यूक्रेन ने मॉस्कवा के डूबने के बाद रूस के एक और बड़े जहाज को तबाह करने का दावा किया। ये रूस की नौसेना का एक सामान ढोने वाला जहाज था, सेवलत बेवरोफ। नौसेना के बड़े अभियानों में सामान ढोने के लिए बड़े जहाजों का इस्तेमाल होता है, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस के इस जहाज को उसकी मिसाइल ने ढेर कर दिया। बाद में दावा किया गया कि ये जहाज स्नेक आइलैंड पर एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम लेकर पहुंच रहा था, लेकिन यूक्रेन को इसकी खबर लग गई, जिसके बाद इसे निशाना बनाया गया। हालांकि यूक्रेन के इस दावे को रूस ने खारिज कर दिया था। दूसरी तरफ मॉस्कवा के डूबने के पीछे यूक्रेन का दावा सही होने के कुछ सबूत सामने आए। एक डूब रहे जहाज पर मौजूद सैनिकों की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई। दावा यह किया गया कि यह रिकॉर्डिंग मॉस्कवा पर मौजूद नौसैनिकों की आखिरी बातचीत थी, जिसमें वो नौसेना के बड़े अधिकारियों को इस बात की जानकारी दे रहे थे कि जहाज पर हमला हुआ है। उन्होंने जहाज पर 2 हमले होने की बात कही थी। साथ में यह भी कहा था कि जहाज एक तरफ झुक रहा है। ऑडियो असली है या नहीं कहना मुश्किल है, लेकिन वायरल जरूर हो गया। रूस अब तक ये कहता रहा है कि काला सागर में आए भयंकर तूफान के बाद मॉस्कवा में आग लग गई थी। जहाज पर हमले की बात उसने कभी नहीं मानी, जबकि यूक्रेन ये कहता रहा था कि उसकी 2 मिसाइलें जहाज से टकराईं, जिसकी वजह से मॉस्कवा तबाह हो गया। अब जो रिकॉर्डिंग सामने आई है उससे ये संकेत जरूर मिलता है कि मॉस्कवा पर यूक्रेन का दावा सही हो सकता है। मॉस्कवा के साथ ही रूस के सैकड़ों नौसैनिक भी काला सागर में ही डूब गए थे। मॉस्कवा के डूबने के बाद से काला सागर में रूस का दबदबा लगातार कम हो रहा है। इस बीच यूक्रेन के विद्रोही लड़ाकों का मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट पर हमले का एक वीडियो जारी किया गया है। यूक्रेन के विद्रोही लड़ाके जंग की शुरुआत से ही रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं और उन्होंने मारियोपोल में तबाही मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनके निशाने पर अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट है, जिस पर कब्जे की जंग लंबी खिंचती जा रही है। यही वजह है कि वहां हमले और तेज कर दिए गए हैं, जिसके सामने आए वीडियो में विद्रोही लड़ाका रॉकेट लॉन्चर से स्टील प्लांट पर रॉकेट दागता दिखाई दिया। जैसे ही वो रॉकेट दागकर पीछे की तरफ हटा, एक दूसरे लड़ाके ने अपने कंधे पर रखे लॉन्चर से एक रॉकेट स्टील प्लांट की तरफ दाग दिया।
स्टील प्लांट की जिस जगह पर रॉकेट टकराया वहां धमाके के बाद धुआं उठता दिखाई दिया। यही नहीं, ड्रोन से ली गई अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट की तस्वीर तो दिल दहला देने वाली नजर आई। वहां एक के बाद एक कई भीषण धमाके होते दिखाई दिए। एक धमाका तो इतना जोरदार था कि मानो जमीन के नीचे से ज्वालामुखी फट गया हो। बताया गया कि स्टील प्लांट के कई और हिस्सों में भी ऐसे ही जोरदार हमले किए गए। मुंबई की जामा मस्जिद में महिलाएं अलग कमरे में नमाज पढ़ सकेंगी। मुंबई की जामा मस्जिद में महिलाओं के नमाज पढ़ने के लिए एक अलग कमरा बनाया गया। दिल्ली के मुंडका इलाके में हुए आग हादसे के बाद एनएचआरसी की टीम घटनास्थल पहुंची और कई सबूत जुटाए। सीबीआई ने बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार की हत्या के मामले में टीएमसी नेता परेश पॉल को पेश होने का नोटिस भेजा। वहीं अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। वहां जारी भीषण जंग के बीच रूस की सेना इस बात के लिए तैयार हो गई कि वो घायल सैनिकों को वहां से निकालने देगी। जिसके बाद अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से यूक्रेन के गंभीर रूप से घायल सैनिकों को निकाला जाने लगा। बताया गया कि 10 से ज्यादा बसों में यूक्रेन के 250 से ज्यादा घायल सैनिकों को वहां से निकालकर दूसरी जगहों पर ले जाया गया। इस दौरान अपनी बख्तरबंद गाड़ियों में रूस की सेना भी उस काफिले के साथ रही। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में यूक्रेन के घायल सैनिकों के स्टील प्लांट में फंसे होने की बात कही जा रही है। साथ ही प्लांट के अंदर यूक्रेन के वो सैनिक भी मौजूद हैं जो रूसी सेना का मुकाबला कर रहे हैं। यही वजह है कि रूसी सेना ने पूरी निगरानी में यूक्रेन के सिर्फ उन्हीं सैनिकों को बाहर निकलने दिया जो बुरी तरह जख्मी थे। इस बीच ज़ेलेंस्की ने अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट से घायल सैनिकों के निकाले जाने पर खुशी जताई। खबर है कि यूक्रेन में युद्ध रोकने पर रूस में 2 गुट बन चुके हैं। ये इशारा अमेरिका में रूस के राजदूत ने किया। यूक्रेन में जंग के बाद कई बार ऐसी खबर आ चुकी है कि पुतिन के कुछ करीबी यूक्रेन में युद्ध के खिलाफ थे, लेकिन रूस के किसी अधिकारी ने पहली बार खुलकर इस ओर इशारा किया है। डेली मेल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अमेरिका में रूस के राजदूत ने क्रेमलिन में फूट की ओर इशारा किया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस के राजदूत ने कहा कि रूस के कुछ अधिकारी यूक्रेन से सेना वापस बुलाने के पक्ष में हैं। कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन से कई गुना बलशाली रूस अब तक जंग नहीं जीता है। यूक्रेन ने तो उसके हजारों सैनिकों को मारने का भी दावा किया है, लेकिन पुतिन डटे हुए हैं। वो यूक्रेन युद्ध को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। खबर तो ये भी उड़ी कि इसके लिए वो सेना के अपने करीबी अधिकारियों की बलि देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब खबर है कि रूस के ही कुछ अधिकारी पुतिन के खिलाफ हो चुके हैं। दावा किया गया कि यूक्रेन की जंग लंबी चलने की वजह से वो तनाव में है और उन्हें लगता है कि अब रूस की सेना की वापसी हो जानी चाहिए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमेरिका ने रूस के राजदूत को मोल भाव के तरीके भी बताए, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि रूस के कुछ लोग जंग आगे नहीं बढ़ाना चाहते। रूस में पुतिन के आगे किसी की नहीं चलती। माना जा रहा है कि इसी वजह से जो लोग युद्ध के खिलाफ हैं वो आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। रूस के राजदूत ने उन्हीं लोगों की ओर इशारा किया। उधर यूक्रेन से छिड़ी जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी कर अपनी हथियारों की ताकत दिखाई है। रूस ने ये दावा किया कि इन हथियारों की मदद से उसके सैनिकों ने यूक्रेन की सेना पर भीषण हमले बोले और उन्हीं हमलों को दिखाने के लिए रूस की सेना की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। इसमें रूसी सैनिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की मदद से ताबड़तोड़ रॉकेट दागते हुए नजर आए। अलग अलग इलाकों में किए गए इन हमलों में रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट की बारिश होती दिखाई दी। यही नहीं, वीडियो में रूस के सैनिकों के तोप से किए गए हमलों को भी दिखाया गया। एक जगह तो रूस के सैनिक एक साथ 3 तोपों से गोले दागते नजर आए। हालांकि रूसी सेना के वीडियो में जिन हमलों को दिखाया गया वो यूक्रेन के किन इलाकों के हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई।